नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका में जो 9 अहमदी मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद किया गया, उसकी तफसीली रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये अल-फज़ल ऑनलाइन पर पब्लिश हुई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो असल में वाक़या क्या था, किस तरह उनको शहीद किया गया, किस तरह बाद नमाज इशा उन लोगों को इकट्ठा किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर क्या क्या मुतालबा किया गया और फिर क्या मुतालबा करने के बाद उनको किस तरीके से शहीद किया गया, वो आपके सामने मैं रिपोर्ट रखता हूँ। ये इस वक्त आपके सामने ये मौजूद है। रोजनामा अल-फज़ल ऑनलाइन लंदन 12 जनवरी 2023 बरोज जुमेरात। ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.alfazlonline.org। इसको आप ओपन कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसील वाक़या शहादत मेहदीयाबाद बुर्किना फासो। रिपोर्ट चौधरी नईम अहमद बाजवा, नुमाइंदा रोजनामा अल-फज़ल ऑनलाइन लंदन। ये बुर्किना फासो के रीजन डोरी की एक जमात मेहदीयाबाद में 11 जनवरी को नमाज इशा के वक्त 9 अहमदी बुजुर्ग अफराद को मस्जिद के सहन में बाकी नमाजियों के सामने गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारफ मेहदीयाबाद जमात डोरी शहर से 45 किलोमीटर के फासले पर नाइजीरिया की तरफ वाक़या है। अल्लाह ताला के फजल से साल 2000 में यहाँ बहुत मुखलिस जमात कायम हुई थी। यहाँ के इमाम अलहाज इब्राहिम बिदगा साहब अहमदीद कबूल करने से पहले इस इलाके के सबसे बड़े वहाबी इमाम थे। आपने बहुत बहस मुबाहिसा और तहकीक के बाद बैत की थी। अहमदी होने के बाद आप इस इलाके में अहमदियत के एक निडर और बहादुर सिपाही बनकर उभरे। आपने पूरे इलाके में बहुत तबलीग की और बहुत जमातें कायम की। मेहदीयाबाद ईसाकन गांव के साथ वाक़ है। जिस मकाम पर यह गांव पहले आबाद था, वहां 2004 में सोने के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। इस वजह से माइनिंग कंपनी ने करीब एक नई जगह पर गांव आबाद करने के लिए मकानात बना कर दिए और उन लोगों को वहां मुंतकिल कर दिया गया। इन मुंतकिल होने वाले अफराद की भारी अक्सरियत अहमदियों की थी। सिर्फ चंद एक दूसरे घराने भी शामिल थे। अमलन ये नया गांव अहमदियों का ही था। इस नई जगह का नाम हजरत खलीफत मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला ने मेहदीयाबाद अता फरमाया। 2008 में IEEE ने इस गांव को मॉडल विलेज बनाया। ये बुर्किना फासो और दुनिया भर में जमात की तरफ से बनाया जाने वाला पहला मॉडल विलेज प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ बिजली, पानी और सिलाई स्कूल वगैरह की सब सहूलियात दी गई। वाक़या शहादत की तफसीलात। 11 जनवरी 2023 को नमाज इशा के वक्त 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुसल्लह अफराद अहमदिया मस्जिद में आए। तफसीलात से मालूम हुआ है कि ये मुसल्लह अफराद अहमदिया मस्जिद में आने से पहले करीब वाक़या वहाबिया मस्जिद में मौजूद थे, जहां उन्होंने मगरब से इशा तक क़याम किया और उनको जो तबलीग करनी थी की, लेकिन वहां किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अहमदिया मस्जिद में इशा की अजान हो रही थी जब ये लोग अहमदिया मस्जिद में आए और पूछा कि इमाम कौन है। इमाम अलहाज इब्राहिम बिदगा साहब ने बताया कि वो इमाम मस्जिद है। इस पर इमाम साहब से जमात की अकायद के मतलब सवाल हुए। इमाम साहब ने बताया कि हम लोग मुसलमान हैं और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। उन्होंने पूछा कि किस फिरके से ताल्लुक है। इमाम साहब ने बताया कि हमारा ताल्लुक अहमदिया मुस्लिम जमात से है। फिर पूछा कि आपकी अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं कि फोत हो गए हैं। इमाम साहब ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर मौजूद है और वो वापस आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर पूछा कि महदी कौन है। इमाम साहब ने कहा कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इमाम महदी और मसीह मौद के तौर पर आए हैं। उन्होंने कहा कि अहमदी मुसलमान नहीं बल्कि पक्के काफिर हैं। इसके बाद वो लोग इमाम साहब को मस्जिद के साथ मुल्हिक अहमदी सिलाई सेंटर में ले गए, जहां हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम और खुलफा कराम की तस्वीर देकर सवालात किए। इमाम साहब ने हजरत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम और खुलफा कराम के नाम बताए। उन्होंने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद सच्चे नबी नहीं है, नाउज़ बिल्लाह। फिर वह इमाम साहब को लेकर मस्जिद की तरफ आए और मस्जिद में मौजूद नमाजियों में से बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों के अलग अलग ग्रुप बनाए। बड़ी उम्र के अफराद को मस्जिद से बाहर निकाल लिया। मस्जिद के सहन में खड़ा करके इमाम इब्राहिम बिदगा साहब से कहा कि अहमदियत से इनकार कर दें तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। इमाम साहब ने जवाब दिया कि मेरा सर कर्म करना है तो कर दे, अहमदियत से इनकार तो मुमकिन नहीं। इस पर उन्होंने इमाम साहब को फायर मारकर शहीद कर दिया। सबसे पहली शहादत इमाम अलहाज इब्राहिम बिदगा साहब की हुई। उसके बाद एक एक फर्द से यही मुतालबा किया गया कि अहमदियत छोड़ दें, लेकिन जवाब में इनकार सुनने पर बड़ी बारी बारी फायर करके शहीद करते गए। यहाँ तक कि कुल 9 बुजुर्ग अंसार अहमदियों को शहीद कर दिया।
मुसल्लह अफराद ने मस्जिद में मौजूद बाकी लोगों से कहा कि आप लोग अहमदियत छोड़ दें, हम फिर आएंगे, और अगर आप लोगों ने अहमदियत तर्क न की या किसी ने ये मस्जिद दोबारा खोलने की कोशिश की तो सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। मेहदियाबाद मस्जिद जिसमें वाक़या शहादत हुआ, ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। तदफीन मुसल्लह अफराद ने इस कदर खौफ की फजा पैदा की थी कि जिस मकाम पर शहादतें हुई, शहदा की लाशें रात भर उसी जगह पड़ी रहीं, क्योंकि खदशा था कि वह गांव से बाहर नहीं गए, और अगर कोई लाशें उठाने गया तो उसे भी मार दिया जाएगा। करीबी आर्मी कैंप में इतला दी गई, लेकिन वहां से भी कोई नहीं आया, न सिक्योरिटी इदारों का कोई फर्द सुबह तक मौका पर पहुंचा। शहदा की तदफीन 12 जनवरी को महदियाबाद में कर दी गई है। अहमदियों की नकल मकानी, मुसल्लह अफराद धमकी देकर गए थे कि अगर यहाँ रहना है तो अहमदियों से इनकार कर दें, वरना हम वापस आकर सबको खत्म कर देंगे। महदियाबाद में जमात की तजनीद 6:30-7 के करीब है। इस वक्त तमाम अहमदी वहां से हिजरत करके करीबी गांव साकिन में मुंतकिल हो रहे हैं। शुहदा के नाम, सबसे पहली शहादत इमाम अलहाज इब्राहिम बिदगा साहब की हुई, उसके बाद की तरतीब मालूम नहीं, इसलिए उम्र के एतबार से फहरिस्त बनाई गई है। ये उन 9 बुजुर्गान के जो है ये नाम है। यहाँ पे इंग्लिश में उनके जो असल नाम है ये हैं, उनके जो असल नाम, और उसके आगे फिर तलफ़्फ़ुज़ ये है कि किस तरीके से ये अदा किए थे, और फिर उनकी उम्रें भी हैं। ये 67 साल, 70, 66 ये 3 जो है ये 66 हैं, 58 और ये 2 52 के, यानी कि ये बुजुर्ग उम्र रसीदा नौजवानों से इनको अहमदियत का इस कदर खदशा था। आगे फिर ये शोहदा का तफसीली तारुफ बाद में पेश कर दिया जाएगा, जैसे कि खुतबा जुम्मा में कल प्यारे इमाम हजरत मिर्जा मसूद अहमद साहब खलीफत मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनसर अजीज ने भी यही बात बयान फरमाई कि उनके बारे में मजीद मालूमात आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह अगले खुतबा जुम्मा में हजूर तफसीली जिक्र बयान फरमाएंगे उनका कि किस तरीके से उनका क्या क्या ताल्लुक था, किस किस तरीके से अहमद मुसलमान हुए, किस किस तरीके से वो जो भी तफसीलात थी वो बात में प्यारे हजूर उसको बयान फरमाएंगे। तो ये अहमदी मुसलमानों के साथ अरसे दराज से ये घिनौनी साजिश की जा रही है। इनको ज़दोकोब किया जाता है, इनको तशद्दुद से मार दिया जाता है, इनको कत्ल कर दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि ये अहमदी मुसलमान क्यों है, और इनको अहमदी मुसलमान ये अहमदी क्यों है, इन्होंने क्यों अहमदियत कबूल की है, और ये क्यों हक का साथ देते हैं। कुरान करीम ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का कायल है, तो आप लोग इस बात से नाला हैं, इस बात से आपको गुस्सा चढ़ता है। अगर आपको इस बात से गुस्सा चढ़ता है तो चढ़े, लेकिन आप लोग कभी ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा साबित नहीं कर सकते। हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की तस्दीक खुद कुरान करीम ने की। कुरान करीम इस बात का मुसद्दिक है, कुरान पाक से इस बात की शहादत मिलती है। कुरान पाक से मियार नबूवत के ऊपर हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम मियार नबूवत पर पूरा उतरते हैं। और अगर आपके पास इसके बरक्स कोई दलील है तो वो दलील लेके आए। कभी भी तलवार से, चाकू से, गन से मुकाबले नहीं किए जाते, बल्कि दलाइल के मैदान में मुकाबले किए जाते हैं। दलाइल के मैदान में मुकाबले होते हैं, इल्म के मैदान में मुकाबले होते हैं। बाजू के दौर पे कभी भी मैदान नहीं जीता जाता। जो बात इख्तलाफी मौजूआत हों, इख्तलाफी मसाइल हों, वो कभी भी बंदूक से या बाजू के जोर से वो नहीं हल होते, बल्कि वो जोर से हल होते हैं तो सिर्फ दलाइल के जोर से। दलाइल के जोर से जिनसे हल ना हो सके वो सिर्फ हाथ का इस्तेमाल, जुबान का इस्तेमाल और बदजुबानी का इस्तेमाल, और फिर ये असलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और वो ये चीज़ का इस्तेमाल करके वो सबूत देते हैं कि भैया वाकई हमारे पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है, हम सिर्फ बदजुबानी करना जानते हैं, लोगों को मारना जानते हैं, और हमारा सिर्फ एक मुतशद्दिद दीन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और इन लोगों का पड़ाव वहाबी मस्जिद में हुआ था। इससे मुराद ये है कि उन वहाबियों की सोची साजी ये साजिश थी, देवबंदियों वहाबियों की सोची साजी ये साजिश थी, जिसकी बिना पर ये अहमदी मुसलमानों का बेदर्दी से खून बहाया गया, और ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और अपने आप को हक का लंबरदार कहते हैं, इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं। अल्लाह ताला अहमदी मुसलमानों के दर्जात बुलंद फरमाए, शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हर आन अहमदियों का हाफिज नासिर हो। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और दुश्मनान अहमदियत को, मुआनिदीन अहमदियत को उनके कैफर किरदार तक पहुँचाए, और ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को अल्लाह ताला नीस्त व नाबूद करे, और उनको नीस्त व नाबूद करके अल्लाह ताला माशरे में अमन पैदा फरमाए। अल्लाह ताला करे कि ऐसे ही हो। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।